डिनोटिफिकेशन के मुद्दे पर तर्क विहीन और केवल भाषणबाजी कर रहे हैं विपक्ष नेता सीएम सुक्खू। प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र के दूसरे दिन की शुरुआत फिर काम रोको प्रस्ताव के साथ हुई। विपक्ष की तरफ से सुखराम चौधरी ने नियम 67 के तहत काम रोको प्रस्ताव के अंदर प्रदेश में संस्थानों के डिनोटिफिकेशन को लेकर चर्चा की मांग की। इसके बाद प्रश्नकाल को स्थगित करके सरकार के संस्थानों को बंद करने के फैसले पर सदन में चर्चा हुई। चर्चा के दौरान पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर आरोप और प्रत्यारोप का दौर चला। विपक्ष ने सरकार पर कई महत्वपूर्ण संस्थानों को बंद करने का आरोप लगाया और व्यवस्था परिवर्तन पर भी सवाल उठाए। जवाब में मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि भाजपा के नेता तर्कों पर बहस नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष नेता केवल भाषणबाजी करने का आरोप लगाया है। चर्चा के बीच सदन की कार्रवाई को दोपहर के भोजन तक के लिए स्थगित कर दिया गया। मुख्यमंत्री सुक्खू ने इस दौरान सरकार के संस्थान बंद करने के फैसले पर सदन में जारी चर्चा पर बोलते हुए कहा कि विपक्ष के लोग दूसरे दिन भी काम रोको प्रस्ताव लेकर आए, लेकिन तर्क पर बहस नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी तक विपक्ष के लोग खुद नहीं समझ पाए हैं कि कहां से स्थान बंद करना है और कौन से संस्थानों को खोलना है। सीएम सुक्खू ने कहा कि होली में 2 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से टूटे हुए पुल को दोबारा बना दिया गया और यही व्यवस्था परिवर्तन है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि काम रोको प्रस्ताव किसी बड़ी घटना या किसी जरूरी मुद्दे को लेकर लाया जाता तो बेहतर होता। चंबा डिस्ट्रिक्ट में होली में 2.5 करोड़ की लागत से 2 महीने के अंदर वैली ब्रिज बनाया है। ये व्यवस्था परिवर्तन है। तो उसका भी शुभारंभ हमने अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा किया। वो जो होली ब्रिज था वो टूट गया था और हम डायरेक्शन देने के बाद उसमें 2 करोड़ 50 लाख रुपए का होली ब्रिज का निर्माण किया गया। तो अभी तो उसका शुभारंभ करके आ रही है। और दूसरा जो आपका सवाल है, हमने कहा कि चर्चा होनी चाहिए। तो नियम 67 के कारण जो बार बार ये काम रोको प्रस्ताव लाते हैं, हम चाहते हैं कि उसमें सार्थक चर्चा हो। लेकिन मुझे लगता है कि भाषण के अलावा अभी तक जिन भी वक्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के बाद बोला है, उसमें कोई तर्क के साथ अपनी बात नहीं रखी है। कोई अपने को जस्टिफाई भी नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा संस्थान कहाँ खुलना चाहिए। मैं चाहूँगा कि लंच के बाद जस्टिफाई करें अपनी बात को कि यहाँ स्कूल खुलना चाहिए, यहाँ डिस्पेंसरी होनी चाहिए, यहाँ ये होना चाहिए। उन सब बातों को जस्टिफाई करें। हम तो पहले ही कह चुके हैं नीड बेस जब होगा तो उसको खोलेंगे। लेकिन जब इनके विधायक जो चर्चा लाए हैं नियम 67 के तहत काम रोको में, और अपनी बात कहने के लिए भाषण में ज़्यादा विश्वास करते हैं, तो भाषण के द्वारा तो प्रशासनिक फैसले नहीं लिए जाते ना। तर्क के आधार पर, डिस्टेंस के आधार पर फैसले लिए जाते हैं। अभी चर्चा चालू है और चर्चा में मैं चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक खुल बोले और तर्क के साथ। वो नियम 67 किस लिए होता है? प्रदेश में कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए, कोई बड़ी आपदा आ जाए, कोई ऐसी वारदात हो जाए, तो सारा काम रोकने के बाद नियम 67 के तहत ये प्रावधान किया गया कि पहले ये प्रदेश के हित में है, इस पर चर्चा की जाए। यहाँ नियम 67 का सदुपयोग कैसे किया जा रहा है कि जी विधायक निधि बंद होगी, जो संस्थान बंद हो गए, वो कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। संस्थान खुले थे, संस्थान जो बंद हुए हैं वो भी जब लेके आना था तो उनको बताना चाहिए कि इस संस्थान में इतने सरकारी कर्मचारियों को हमने नियुक्ति की है, इतने डिस्टेंस पर है, इतना बजट सैंक्शन किया है, इसको आप बंद नहीं कर सकते। हम भी इस बात पर गौर करते। कुछ नहीं लाए। किसने अभी जिस वक्ता ने बोला अगर उनके वहाँ संस्थान खोले गए तो उनसे ये पूछना चाहिए था इसके लिए बजट का प्रावधान कहाँ किया गया है, इसके लिए कौन से नॉर्म्स लिए गए हैं। कोई ऐसी चीज़ लाए नहीं। अभी एक वक्ता हमारे जो बोल रहे थे, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि 2 बच्चे और 5 टीचर है। ऐसे इस प्रकार के संस्थान खोल के क्या प्रदेश को हम सही दिशा से आगे बढ़ने ले जा सकते हैं? हमें इस प्रदेश की सेवा करने के लिए आए हैं। हमने कई बार कहा है, हम सत्ता सुख के लिए नहीं आए, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं और व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में हमारी सरकार और आगे बढ़ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।